इंदौर में कोरोना से ग्रसित मरीजों के परिजनों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही। मरीजों के स्वास्थ्य को लेकर उनके परिजन आवश्यक दवाओं की मारामारी के कारण काफी हताश नजर आ रहे हैं। टोसी इंजेक्शन की कमी सहित इस दवा के अन्य विकल्पों को जिला स्वास्थ्य विभाग को तलाशने की आवश्यकता है। कोरोना मरीजों के लिए रामबाण का काम करने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत से कुछ हद तक पूर्ति की जा रही है, लेकिन टोसी नामक इंजेक्शन की कमी पहले की भांति बनी हुई है। पिछले माह इंदौर संभाग को 70 टोसी इंजेक्शन मिले थे, जिससे कलेक्टर द्वारा 3 सदस्यों की कमेटी बनाकर टोसी इंजेक्शन आवश्यक मरीजों तक पहुंचाने का काम सौंपा गया था। इन 70 इंजेक्शन की पूर्ति के बाद भी मरीजों के परिजन इंजेक्शन के लिए परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मरीज के परिजनों का कहना है कि टोसी के लिए वो स्वास्थ्य विभाग से लेकर कई विभागों के चक्कर काट चुके हैं, उन्हें इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा। डॉक्टर से बात कर दूसरा विकल्प बताने पर भी ब्लैक में खरीदने पर मजबूर हैं, वो भी काफ़ी ऊँचे दामों पर। टोसी इंजेक्शन को लेकर स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि पहले की अपेक्षा अब स्थिति में सुधार है, लेकिन टोसी इंजेक्शन बाजार में है ही नहीं, लेकिन इस इंजेक्शन के विकल्प में दूसरी दवा बाजार से मिल रही है। अगर तभी मरीजों को टोसी इंजेक्शन लिख रहे हैं तो उन डॉक्टरों को हम नहीं बता सकते। आज से 8-10 दिन पहले हम जब देखते थे या 15 दिन पहले देखते थे तो हम लोग एक ही चीज़ से परेशान थे, और सभी आप लोग भी देख रहे होंगे कि पहले बेड की डिमांड होती थी, ऑक्सीजन की डिमांड होती थी, ऑक्सीजन की कमी। फिर उसके बाद आया एक श्लोक की रेमडेसिविर की बहुत ज़्यादा डिमांड हुई कि रेमडेसिविर की। इसके बाद क्या सीवियरिटी जो केसेस जहाँ ऐसा लगता है कि जो वेंटिलेटर पे या बहुत सीवियर केस होते तो वहाँ पर उनको टोसी इंजेक्शन जरूर देते थे, तो वो लिखता था। तो क्योंकि ये काफ़ी महंगा भी है और मार्केट में आज के तारीख में अभी अवेलेबल भी नहीं अपने इंदौर में, नहीं के बराबर, तो उसका सब्स्टिट्यूट भी है, तो आजकल वो चल रहे हैं और केसेस कम हो रहे हैं। तो अब टोसी का और रेमडेसिविर का भी धीरे धीरे, और रेमडेसिविर की भी सप्लाई अब धीरे धीरे अच्छे से होने लगी है। तो अब अभी देख रहे हैं कि 2-3 दिन से शायद मेरे ख्याल से आप लोगों को भी लगेगा कि रेमडेसिविर की उसकी डिमांड अब ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक अस्पतालों में सप्लाई हो रहा है। सर सप्लाई तो हो रहा है, लेकिन डॉक्टर टोसी इंजेक्शन लिख के दे रहे हैं जो मार्केट में मिल नहीं रहा है, पेशेंट परेशान हो रहे हैं। टोसी की जगह सब्स्टिट्यूट आ गया है तो सब्स्टिट्यूट भी दे रहे हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। वो जैसे अब वो क्लिनिकल के बारे में तो वो डॉक्टर्स को हम लोग नहीं बता सकते, वो तो उन्हीं को करना रहता है, तो वो जो भी करेंगे वो फाइनल है उनका। बताएं क्या प्रॉब्लम चल रही है आपके पेशेंट? सर, ये सिर्फ मेरे ही पेशेंट का मामला नहीं है। इंदौर में कई हॉस्पिटलों से डॉक्टर्स द्वारा टोसी इंजेक्शन जो है वो लिख के दिया जा रहा है अटेंडरों को पेशेंट के लिए, लेकिन जब मार्केट में पता करने पर पता चल रहा है कि वो कहीं अवेलेबल नहीं है। यहाँ तक कि प्रशासन के माध्यम से जब उपलब्ध कराने की बात है तो वहाँ पर भी एक तो बहुत सारी प्रोसेस करवाते कि यहाँ जाना है, वहाँ से ये सील साइन करवाना है, CMHO से करवाना है, पालिका प्लाजा जाना है। जब यहाँ पर अटेंडर दर दर भटकते हैं, उसके बाद यहाँ जाके पता चलता है कि नहीं, इंदौर में तो ये चीज़ अभी है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। एक ही बार केवल 40 या 50 आए थे, तो वो सब डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, लेकिन ये चीज़ जानी है। फिर जब ये चीज़ें डॉक्टर्स को बताई जाती है कि भैया टोसी तो है नहीं, उसका जो भी सब्स्टिट्यूटर है वो लिख दें या जो भी है, तो वो अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं, बोले नहीं टोसी लगेगा। तो ये इसका प्रशासन से हमारा यही निवेदन है कि अगर या तो टोसी अवेलेबल कराया जाए पेशेंट को, और अगर नहीं है तो उसका जो भी सब्स्टिट्यूटर है उसकी व्यवस्था करवाई जाए। और सब्स्टिट्यूटर में भी जहाँ अगर अवेलेबल हो रहा है था तो डॉक्टर्स और हॉस्पिटल मैनेजमेंट उसका मन माना भाव वसूल कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि पेशेंट को हॉस्पिटल में छोड़ करके अटेंडर उसका इस इंजेक्शन के लिए दर दर भटक रहा है, कहीं पर भी इसकी व्यवस्था नहीं हो रही है। तो प्रशासन से यही निवेदन है कि या तो अवेलेबल कराए, और अगर नहीं हो रहा है तो अपने इंदौर के जितने भी जहाँ से भी ये लोग लिखते हैं हॉस्पिटल वाले, इनको एक CMHO के माध्यम से मैसेज दे कि इस तरह के इंजेक्शन लिख के नहीं दे, इसका जो सब्स्टिट्यूटर है वो अवेलेबल करवाएं, ताकि पेशेंटों को परेशानी ना हो। शादाब पटेल,